प्लीज सब्सक्राइब करें और देखें मोरल एंटरटेनिंग स्टोरी। सुंदरपुर गांव में मेनू नाम की एक मेहनती लड़की रहती थी जो अपने मरे हुए पिता की छोटी सी जमीन पर खेती करती थी। मेनू को एक सपना आता था कि वो अपने खेत में सबसे मीठे फल उगाए। उस सपने को पूरा करने के लिए मेनू दिन रात कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन न जाने क्यों उसकी किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। लेकिन एक दिन एक ऐसा चमत्कार हुआ कि उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। मेनो, अरे ओ बेटी, बिटिया रानी, बस कर जा रे बेटा। और कितनी मेहनत करेगी तू? बस बस बस, थक गई है। अरे काका, अभी कहाँ की है मेहनत, अभी तो शुरुआत है। तो क्या इस वजह से मैं मेहनत करना छोड़ दूं? हाँ, दिख रहा है। लेकिन बेटा, मेरी बात मान, ज्यादा मेहनत करके भी कोई फायदा नहीं है। तेरे पेड़ में उतने ही अमरूद लगेंगे जितने हर साल लगते हैं। बता भला, ज्यादा लगेंगे क्या? बता। नहीं काका, वैसे भी कुछ समय में सर्दी आ जाएगी और सर्दी में अमरूद खाने का अपना ही मजा होता है। और देखना, इस बार मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आहा, एक तो तू मानती नहीं है मेरी बात। ठीक है, कर ले, तू अपने मन की कर ले। नहीं तो कितना ही समझाओ बिटियाओं को, लेकिन मानती कहाँ है। इतना कहकर हरिया काका वहाँ से चले गए, जबकि मेनू रोज की तरह अपने खेत में मेहनत करती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं और एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। काका, ये क्या हो रहा है? ये अचानक से बिन मौसम बरसात कैसे शुरू हो गई? हाँ बेटी, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ये बिन मौसम बरसात कैसे। लेकिन तुम परेशान मत हो सकता है कि ये बारिश जल्दी थम जाए। काका, मुझे इस बारिश के रुकने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ बेटी, ये तो है, लेकिन हम इंतजार के अलावा और कुछ कर भी तो नहीं सकते। हे भगवान, आखिर क्यों हर साल मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं मिल पाता? मैं हर बार ये सोचकर इतनी मेहनत करती हूँ कि इस साल मेरे पेड़ पर मीठे और ज्यादा फल लगेंगे, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिससे मेरी मेहनत खराब हो जाती है। ईश्वर पर भरोसा रखो बेटी, ईश्वर पर, सब अच्छा होगा। हरिया काका ये कहकर अपने घर चले गए, जबकि मेनू वहीं खेत में बैठी बारिश में भीगती है और थोड़ी देर बाद वो भी घर चली जाती है। अगले दिन हे भगवान, ये क्या? इस बारिश ने तो मेरे पेड़ के सारे फूल बर्बाद कर दिए। अब इस साल क्या ही मेरे पेड़ पर अमरूद लगेंगे। हाँ बेटी, तुम्हारा वाकई में बहुत नुकसान हो गया। लेकिन बेटी, मेरी एक बात मानो तो ये खेत किसी दूसरे को बेच दो, क्योंकि तुमसे नहीं हो पाएगी ये खेती वगैरह। काका, अगर मैं अपना खेत बेच भी दूं, तो मुझे कोई दूसरा काम नहीं आता जिससे मैं अपनी बूढ़ी माँ का पेट पाल सकूं। और वैसे भी ये जमीन मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है, इसलिए मैं इसे नहीं बेचूंगी। मेनू ये कहकर उदासी से जंगल की तरफ निकल गई। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। कोई है? कोई है? कोई तो इस मैना की मदद करो। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है, पर ये आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा करती हूँ, पास जाकर देखती हूँ। अरे, मैं इधर हूँ, तुम जरा इधर आना। अरे, इधर किधर? तुम हो कहाँ? अरे, यहाँ इस पेड़ के ऊपर। मीनू ऊपर की तरफ देखती है। अरे मैना, तुम तो इस पिंजरे में कैद हो, तुम्हें यहाँ इस पेड़ पर किसने कैद किया? मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मदद? कैसी मदद? पहले तुम हाँ या ना में जवाब दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब बताओ, कौन हो तुम और यहाँ क्यों कैद हो? मेरा नाम तारा है और मैं एक परी हूँ। मैं एक राक्षस की कैद में हूँ। मगर तुम उसकी कैद में क्यों हो? वो राक्षस मुझसे विवाह करके
मेरी शक्तियाँ हासिल करना चाहता था। मुझे ये सच पता चल गया था, इसलिए मैंने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया। तो उसने मुझे मैना बनाकर इस पिंजरे में कैद कर लिया। ओह, ये तो बहुत अफसोस की बात है। क्या तब से तुम यहीं इस पेड़ पर टंगी हुई हो? हाँ, तो और मैं क्या करती? इस तरफ कोई आता ही नहीं था। खैर, अब तुम बताओ, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? मैं मीनू हूँ। मैं बस ऐसे ही यहाँ आ गई। अच्छा, तुम मुझे कुछ उदास लग रही हो। हाँ, मैं उदास तो हूँ। और फिर मीनू ने तारा को सारी बात बताई। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, मगर तुम चिंता मत करो। एक दिन तुम्हें तुम्हारी मेहनत का मीठा फल जरूर मिलेगा। देखा जाएगा। खैर, तुम बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम्हें काली गुफा में जाकर उस राक्षस के पास से इस पिंजरे की चाबी को लाना होगा। बस इतनी सी बात? ये इतनी सी बात नहीं है मीनू। अगर तुम उस राक्षस के सोते में वो चाबी लाने में कामयाब हो गई तो हम दोनों के लिए अच्छा होगा। लेकिन क्या? लेकिन अगर वो राक्षस जाग गया तो तुम्हें उससे खुद को बचाना मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी आजादी के लिए इतना खतरा मोल ले सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम मेरी बूढ़ी माँ का ख्याल रखना। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। अब जल्दी से मेरे पिंजरे को उतारकर गुफा के पास ले चलो और एक पेड़ के पीछे मुझे छुपा देना। मीनू अब पिंजरे को लेकर काली गुफा की तरफ जाती है और पिंजरे को पेड़ के पीछे छिपा देती है। हाँ, पिंजरा तो छुपा दिया। अब मुझे काली गुफा में जाना होगा। पिंजरे को छुपाकर अब मीनू काली गुफा के अंदर जाती है। तभी उसकी नजर उस राक्षस पर पड़ती है जो वहां आराम से सो रहा था। अरे, इतना भयानक राक्षस! यही सही मौका है। ये राक्षस तो सो रहा है। अब मैं जल्दी से इधर उधर देखती हूँ, शायद वो चाबी यही कहीं हो। वो रही चाबी। मीनू दबे कदमों से उस चाबी को उठाने जाती है कि तभी राक्षस जाग जाता है। कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं वो। अरे ये क्या मैं लगा रखा है? अरे तुम बकरी हो क्या? हाँ, नहीं, मेरा मतलब है मैं इंसान हूँ। तो तुम यहाँ पर किस लिए आई हो? चाबी? नहीं, मेरा मतलब है मैं अपने खेत में बीज डालने के लिए यहाँ की मिट्टी लेने आई थी। अच्छा, तो तुम खेती करती हो और मिट्टी लेने के लिए आई हो? वैसे वाह वाह वाह, तुम्हें तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मैं खेती करती हूँ। हाँ, तुम खेती करती हो, लेकिन तुम यहाँ मिट्टी लेने नहीं बल्कि चाबी लेने आई हो और उस तारा की मदद करने आई हो। हाँ, तो अब तुम्हें सच्चाई पता चल गई है, तो वो चाबी मुझे दे दो। अच्छा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस चाबी की जगह एक ऐसा अनमोल बीज दे सकता हूँ जिससे तुम्हारे खेत में एक ऐसा अमरूद का पेड़ उगेगा कि जिसके मीठे फल तुमने हाय 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 पूरे जीवन में नहीं खाए होंगे, ऐसे फल। राक्षस की ये बात सुनकर मीनू चुप रही। तभी उसके कान में तारा की आवाज गूंजी। मीनू, ये एक मायावी राक्षस है, तुम इसकी बातों में मत आना। क्या सोच रही है मीनू? ये चाबी या ये जादुई बीज? मुझे कोई बीज नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाबी चाहिए। अच्छा, तो तुम्हें ये चाबी चाहिए, लेकिन ये तो तुम्हें नहीं मिलेगी। मैं इस चाबी को हासिल करने के लिए कुछ भी करूंगी, दुष्ट राक्षस। अच्छा, तो फिर ठीक है, इसके लिए तुम्हें मेरी एक परीक्षा से गुजरना होगा। ठीक है, बताओ।
तुम्हें इस आग और उस कांटे से भरे रास्ते से गुजरकर चाबी तक पहुंचना होगा। लेकिन याद रहे, इसमें तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। और फिर मीनू ये कहकर उस आग के रास्ते पर कदम रखती है, लेकिन उसके अंदर जाते ही आग बुझ जाती है। अरे ये क्या? ये आग तो अपने आप ही बुझ गई। इसका मतलब ये एक छलावा था, तो अब ये कांटे भी मुझे नहीं चुभेंगे। हाँ, ये एक छोटा सा छलावा था, लेकिन अभी भी सोच लो, तुम्हारे पास समय है। फिर ऐसा ना हो कि तुम वाकई अपनी जान गंवा बैठो। मैंने प्रण लिया है और अब मैं अपने कहे शब्दों से पीछे नहीं हटूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर मीनू उस कांटे वाले रास्ते पर चलती है, जहाँ पहला कदम रखते ही उसके पैरों से खून निकलने लगता है। माँ, पिताजी, ये कांटे तो वाकई में मेरे पैरों में चुभ रहे हैं। मैंने तो पहले ही तुम्हें इस खतरे से आगाह किया था, पर तुम नहीं मानी। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम अपनी बात वापस ले सकती हो। नहीं नहीं, मैं इन कांटेदार रास्तों पर चलूंगी। मीनू दर्द भरी आवाज में ये कहकर दूसरा कदम रखती है। तभी उसके कानों में एक बार फिर तारा की आवाज गूंजी। मीनू, तुम मेरे लिए ये कष्ट मत उठाओ, चली जाओ, लौट जाओ, वापस लौट जाओ। मान जाओ मेरी बात, मान जाओ मीनू, अपनी जान को इतने हल्के में मत लो। नहीं नहीं, मैं ये करूंगी, हर कीमत पर करूंगी। मीनू की हिम्मत देखकर राक्षस गुस्से में आ जाता है और उसे रोकने के लिए उसके रास्ते में नमक डाल देता है। राक्षस, तुमने तो सिर्फ आग और कांटेदार रास्ते की बात की थी, तो फिर अब ये नमक तुमने यहाँ क्यों डाला? क्योंकि मेरी मर्जी, और यहाँ वही होता है जो मैं चाहता हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें इस नमक पर भी चलकर दिखाऊंगी। हाँ, ठीक है ठीक है। जब तुम्हारे ये जख्मी पैर उस नमक पर पड़ेंगे तो तुम्हें अपनी नानी याद आ जाएगी। अब चाहे मुझे मेरी नानी याद आए या मरे हुए पिताजी, मैं इस रास्ते को अब हर कीमत पर पार करूंगी। और फिर मीनू अपनी हिम्मत से उस चुनौती भरे रास्ते को पार कर लेती है। मैंने इस रास्ते को पार कर लिया है, अब मुझे इस चाबी को लेने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ये लड़की इतनी आसानी से इस चाबी तक नहीं पहुंच सकती। अभी मैं तुझे बताता हूँ। राक्षस अपनी आँखों से मीनू पर वार करने लगता है। मीनू उसके वार से खुद को बचाते हुए चाबी लेकर तारा तक पहुँचती है। तारा, मैं ये चाबी ले आई हूँ, अब बताओ मुझे इसका क्या करना है? मीनू, जल्दी से इस चाबी से मेरा पिंजरा खोलो और वो जो बरगद के पेड़ पर नीली जड़ी बूटी लटक रही है उसे मुझे लाकर दो। हाँ, मैं अभी लाकर देती हूँ। हाँ, जल्दी करो, इससे पहले कि वो राक्षस यहाँ आ जाए। और फिर मीनू जल्दी से उस बरगद के पेड़ पर लटकी नीली जड़ी बूटी लाकर तारा को देती है। ये लो तारा, मगर तुम इसका क्या करोगी? मैं इसे खाऊंगी ताकि मैं इसे खाकर अपने असली रूप में आ सकूं। ओह, अच्छा ठीक है, तो फिर इसे जल्दी खाओ। अब तारा उस नीली जड़ी बूटी को खाती है और अपने असल परी के रूप में आ जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मीनू, तुमने मेरी मदद की। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अभी वो दोनों बातें ही कर रही थी कि तभी वहाँ राक्षस आ गया। हाँ, अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा।
तुम्हारी हत्या मेरे हाथों लिखी है। अच्छा, इतनी हिम्मत? लेकिन तुम भूल गए हो कि मैं एक परी हूँ और इस नीली जड़ी बूटी को खाने के बाद मेरी शक्तियाँ दुगनी हो चुकी हैं। तारा अपनी शक्तियों से राक्षस पर वार करती है, जिससे वो राक्षस वहीं भस्म हो जाता है और तारा भी गायब हो जाती है। अरे ये क्या, तारा कहाँ चली गई? लगता है हमारा साथ इतना ही था। खैर, अब मुझे मेरे घर वापस जाना चाहिए। मीनू अब अपने घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसकी नजर अपने खेत पर पड़ी, जहाँ उसके पेड़ों में अनगिनत बड़े बड़े अमरूद लगे थे। बेटी, तेरी मेहनत सफल हुई। हम तो सोच रहे थे कि बारिश से सब बर्बाद हो गया, लेकिन यहाँ तो देख चमत्कार हो गया। ये चख, इस फल को तो चख। हाँ काका, ये तो बहुत मीठा है। मैं जानती हूँ ये तारा का दिया हुआ तोहफा है। नहीं मीनू, ये तुम्हारी मेहनत का मीठा फल है और अब से तुम खुद को कभी अकेला मत समझना। जब जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तुम मुझे एक आवाज देना, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर वो आवाज खामोशी में बदल गई और मीनू अपनी मेहनत के मीठे फल को बेचकर अमीर हो गई।